जय हिंद दोस्तों, आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। कुछ ऐसा ही हाल पाकिस्तान का है। चीन द्वारा ईरान में इन्वेस्टमेंट की खबर आते ही भारत और ईरान के रिश्तों को लेकर पाक मीडिया ख्याली पुलाव पका रहा है और भारत के चाबहार पोर्ट एवं रेलवे प्रोजेक्ट से हटने की खबरों को बड़े खुश होकर बता रहा है, जबकि ईरान ने ऑफिशियली इसकी कोई घोषणा नहीं की है। देखिए वीडियो। ईरान, चीन और भारत अफगानिस्तान की सरहद से मुत्तसिल जनूब मशरकी ईरान में एक अहम रेल मंसूबे से निकाले जाने के बाद हिंदुस्तान 10 साल से जारी अहम गैस फील्ड मंसूबे से भी महरूम होने जा रहा है। तेहरान ने फैसला किया है कि वो खलीज फारस के इलाके में फरजाद बी गैस फील्ड को अपने तौर पर तैयार करेगा। इस गैस फील्ड को 2008 में इंडिया की 3 कंपनियों ने दरियाफ्त किया था और इससे पहले ईरान और चीन में एक हौसला मंदाना मुआहदा हुआ था, जिस पर अब पूरी दुनिया की नजर है। दोनों ममालिक के माबैन ये जो स्ट्रेटेजिक और जो तिजारती मुआहदा है आइंदा 25 सालों तक काबिल अमल होगा। अब सवाल यह है कि चीन और ईरान के करीब आने के बाद ईरान और भारत के ताल्लुकात पर क्या असर पड़ा है, ईरान और चीन की गहरी दोस्ती से इंडिया को क्या परेशानी है, इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ सहाफ़ी और सीनियर तज्ज़ियाकार अहमद कुरैशी साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अहमद। वालेकुम सलाम अवैस। अहमद साहब, ये बताइए कि ये एक तरफ तो चीन और ईरान के दरमियान मुआहदा हुआ, फिर उधर ईरान ने भारत को निकाल दिया, रेल का जो मंसूबा था उससे निकाल बाहर किया। चीन और ईरान करीब आ रहे हैं, भारत पर असर क्या पड़ेगा? और ये भी बताएं कि क्या हम खामखा खुश होने हैं, मतलब एज पराई शादी में अब्दुल्ला दीवाना, या खुश होना चाहिए? अच्छा, ये जो आखिर में शिफा आपने कहा ये बहुत अहम है। उसकी वजह ये कि अभी ये जो सारी बात हो रही है इसमें बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं, लेकिन है अभी बहुत सारी चीजें, जैसे वो 25 साल जो स्ट्रेटेजिक मुआहदा है वो अनाउंस ना ईरान ने किया है ना चीन ने किया है, वो अनाउंस न्यूयॉर्क टाइम्स के अखबार ने किया है जो कि अमेरिकी अखबार है। अभी तक ईरानी हुकूमत और चाइनीज हुकूमत जो है दोनों इस पे खुल के बात नहीं कर रहे। ज्यादा बात जो है वो ईरानी मीडिया में हुई है, असल तो न्यूयॉर्क टाइम्स की हुई है, कुछ ईरानी मीडिया में हुई है। जो ईरानी हुकूमत ने इस पे ऑफिशियल बात की है वो कहा है कि हमने एक प्लान बनाया है जो 25 साल का है, हमने भी पेश किया है चाइना को और इस पे अभी बातचीत हो रही है। इसका कोई ड्राफ्ट मंसूबा तैयार हो गया। इस पे बड़ी जबरदस्त बहस मुबाहिसा हुआ है ईरानी पार्लियामेंट के अंदर, जिसपे वजीर खारजा जवाद जरीफ साहब जो है ईरान के, उन पर बड़ी चढ़ाई की ईरानी पार्लियामेंटेरियंस ने, क्योंकि उसकी तफसीलात अभी तक ड्राफ्ट की आई नहीं है बाहर। तो चाइनीज गवर्नमेंट इस पे भी बोल नहीं रही है, ईरानी हुकूमत जो है इस पे बात कर रही है, कह रही है वो प्लान है, स्ट्रेटेजिक मुआहिदा नहीं, शायद अभी नहीं है, लेकिन हमने प्रपोज किया है और अनाउंसमेंट जो है वो अमेरिकी अखबार ने किया है। तो अभी बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं। जो चाबहार की वाली बात हो रही है उसके अंदर ये है कि हम बहुत सारे हमारे कॉलीग्स हैं, हम इस पे रिसर्च पिछले कई दिनों से इस पे लगे हुए हैं। तो मैं अपने एक कॉलीग से कह रहा था अभी 2 दिन पहले कि मुझे आप नींद से उस वक्त जगाना जब ईरान से ये अनाउंसमेंट आएगी कि हमने इंडिया को चाबहार पोर्ट से निकाल दिया है, तो मुझे आप उस वक्त नींद से जगाना। इससे पहले जो है रिपोर्ट हो गई, मतलब ये जो रेल का मंसूबा, ये आप कह रहे हैं, इसका कह रहे हैं कि ये भी न्यूयॉर्क टाइम्स के थ्रू ये ब्रेक हुई है बात? नहीं, देखिए यही सारी कंफ्यूजन है। एक चीन और ईरान का मुआहदा वो अलग चीज है, एक रेलवे प्रोजेक्ट है वो अलग चीज है, एक पोर्ट जो चाबहार पोर्ट है वो अलग चीज है, और फिर आपने वो फरजाद जो गैस फील्ड है वो चौथी अलग चीज है। सारी अलग अलग चीजें हैं। तो मैं ये कहता कि जो सबसे बड़ा मंसूबा है ईरान और इंडिया के दरमियान वो चाबहार पोर्ट है। ठीक है। जो पोर्ट है जो गवादर के मद्दे मुकाबिल है, वो उसमें इंडिया मुकम्मल तौर पे मौजूद है, कहीं नहीं गया वो, और वो चीज अभी तक उनकी। लेकिन ये बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी बात है कि रेलवे मंसूबा जो है वो रुक गया है। मतलब वो रुक तो नहीं गया, वो अब ईरान खुद आगे उसको मुकम्मल कर रहा है, उसमें इंडिया अब नहीं होगा। लेकिन अनाउंसमेंट हुई है आज से 2 दिन पहले ईरानी हुकूमत की ऑफिशियल कि इंडिया किसी आगे चल के वापस रीजॉइन कर सकता है। कौन सा? जो रेलवे प्रोजेक्ट है। रेलवे प्रोजेक्ट क्या है? ये चाबहार को जाहिदान से कनेक्ट करेगा। जाहिदान जो है वो जैसे हमारा क्वेटा है बलूचिस्तान का कैपिटल, ऐसे जाहिदान कैपिटल है ईरानी बलूचिस्तान का, जो सिस्तान और बलूचिस्तान प्रोविंस है। और जाहिदान जो शहर है वो ईरानी अफगान बॉर्डर से करीब है, तो वो फिर आगे रेलवे अफगानिस्तान से कनेक्ट होगी और तुर्कमानिस्तान से कनेक्ट होगी। पॉइंट ये है कि इस वक्त बहुत बड़ी जो अहम बात है, जो हमारी इंटरेस्ट की बात है, बेसिकली वो टेक्निकल इश्यूज हैं सारी बातें, वो हमारी इंटरेस्ट की बात है। हाँ, वो इंटरेस्ट, हमारी जो इंटरेस्ट है वो ये है कि बहुत अरसे बाद भारत और ईरान के दरमियान इख्तिलाफात हो गए हैं। ये बड़ी खबर है, ये बहुत बड़ी मेजर, क्योंकि 20 साल से बड़ी स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप रही है भारत की और ईरान की, बिलखुसूस अफगानिस्तान में लंबी हिस्ट्री है, मैं उस पर पीछे नहीं जा रहा। नॉर्दर्न अलायंस को इंडिया और ईरान सपोर्ट करते थे, तालिबान के खिलाफ वो थे, रूस उनके साथ, वो लंबी हिस्ट्री है।
لیکن اس کا ریزن تو یہ بتا رہے ہیں کہ عدم ادائیگیاں تھیں, مطلب کچھ ایسی پیمنٹس تھی جو انڈیا نہیں کر رہا تھا جس کی وجہ سے ایران نے اس کو باہر نکالا. وہی آپ کی والی بات کہ ہمیں اس وقت جاگنے کی ضرورت ہے جب چابہار سے نکل جائے نا, دیٹ از دا بگر پروجیکٹ. یا میں غلط کہہ رہی ہوں؟ ایگزیکٹلی 100%, کیونکہ چابہار صرف میگا پروجیکٹ نہیں ہے. جو بات نیو یارک ٹائمز نہیں کرتا یا کوئی اور میڈیا نہیں کر رہا, وہ یہ ہے کہ چابہار میگا پروجیکٹ کے ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا آؤٹ پوسٹ ہے انڈین انٹیلیجنس کا. اور یہ بات جو ہے ہمیں ہمارے اداروں کو پتہ چلی جب کراچی کے اندر کچھ ایسے لوگ پکڑے گئے جن کے کنیکشن سے اور ان کی معلومات سے پھر پتہ چلا کہ بلوچستان میں باہر سے کوئی لوگ آئے ہوئے ہیں, اور ان باہر سے جو لوگ آئے ہوئے ہیں ان میں ایک کلبشن یدف تھا, جس کی وجہ سے کلبشن, یہ تو خیر ایک لمبی کہانی ہے, اس پہ ہم کبھی مستقبل میں بات کریں گے. لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ وہ ساری جو اس کی لنکس تھی وہ جا کے ملی کہاں, چابہار سے. پتہ چلا کہ انڈیا نے چابہار میں پورٹ کنسٹرکشن کے ساتھ ساتھ, جہاں پہ بہت ساری انڈین کمپنیز ہیں, انڈین انجینئرز ہیں, ساتھ ساتھ وہاں پہ انڈین انٹیلیجنس کا ایک بڑا زبردست آؤٹ پوسٹ یا دفتر ہے, اور وہاں پہ کلبشن کمانڈر کلبشن یدف بھی آپریٹ کر رہے تھے. صرف یہ نہیں تھے, ان کے علاوہ اور بھی تھے. بڑی مزیدار اس پہ ڈیٹیلز ہیں. مثال کے طور پہ جب کلبشن یدف پکڑا گیا تھا تو اس وقت ہمارے پاکستانی حکومت نے جو ہے وہ نشاندہی کی تھی کوئی 2 اور انڈین انٹیلیجنس آفیسرز کی جو وہاں موجود تھے. انڈیا پاکستان کی کوآپریشن ہے, تعاون ہے دونوں حکومتوں کا, تو وہ انفارمیشن ایکسچینج ہوئی تھی. وہ 2 جو ہیں کہا گیا تھا اس وقت کہ وہ بھاگ گئے تھے تہران, جو انڈین ایمبیسی ہے تہران میں. اور پھر اس کے بعد کیا ہوا وہ پبلک نالج میں نہیں ہے, وہ پاکستانی گورنمنٹ یا ایرانی گورنمنٹ کو بہتر پتا ہوگا. لیکن یہ ایک انٹیلیجنس آؤٹ پوسٹ بھی ہے چابہار. تو بڑی سٹوری یہ ہے کہ انڈیا اور ایران میں اختلافات شروع ہو گئے ہیں. مین ریزن اس کا صحرا جو ہے صدر ٹرمپ کو جاتا ہے, کیونکہ انہوں نے وہ جو سینکشن لگائے تھے ایران کے اوپر, اس کی وجہ سے انڈین کمپنیز جو ہیں وہ اب یہ جو ریلوے پروجیکٹ ہے, اور وہ جو آپ نے گیس فیلڈ کی اویس بات کی ہے, وہ جنوری میں ہی انڈیا اس سے پیچھے ہٹ گیا تھا یہی سینکشن کی وجہ سے. لیکن انڈیا کی ایک بڑی مہربانی بھی ہے چابہار کے اوپر, اور وہ یہ ہے کہ انڈیا کی وجہ سے صدر ٹرمپ نے ایران کو ایگزیمپشن دیا, معافی, ایک ریلیف دیا سینکشن سے, اور وہ کسے چابہار پورٹ کو. تو پورے ایران پہ سینکشن لگے ہوئے ہیں, لیکن ایک جگہ ہے ایران میں جو مکمل, جہاں پہ سینکشن نہیں ہے امریکی کوئی نہیں, اور وہاں پہ اکوپمنٹ خریدا جا سکتا ہے, امپورٹ کیا جا سکتا ہے, سب کچھ ہوتا ہے, اور وہ چابہار پورٹ ہے. دنیا کی سیاست میں فائدہ نقصان جو ہے وہ صرف ملک اپنا دیکھ رہے ہوتے ہیں اور کسی کا بھی نہیں دیکھ رہے ہوتے, اور جو سیاست ہو رہی ہوتی ہے وہ ہمیں بہت کچھ بتا دیتی ہے کہ یہ دیکھو یہ جو ایران میں, پورے ایران پر پابندی ہے لیکن ایک جگہ پر نہیں ہے, کیونکہ وہاں پر ہم نے اپنے انٹرسٹ کو پالنا ہے. بہت شکریہ ادا کریں گے احمد آپ کا. اور یہ جو اختلافات شروع ہوئے ہیں, خطے کی صورتحال اس وقت بڑی انٹرسٹنگ ہے, لیکن یہ کتنے عرصے تک انٹرسٹنگ رہتی ہے اور کیسے رہتی ہے یہ ہمیں انتظار کرنا پڑے گا اس کے لیے. دوستوں, اگر آپ بھارت کا سمرتھن کرتے ہیں تو ابھی چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں, ویڈیو کو شیئر کریں اور نئے بھارت کی بلند آواز کا حصہ بنے. وہ دنیا میں ہندوستان کی بڑھتی طاقت کو انوبھو کرے. جے ہند.